तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रॉट लॉ के ऊपर। ठीक है, राइट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 1, द वेपर प्रेशर at a given temperature of an ideal solution containing 0.2 mole of a non-volatile solute and 0.8 mole of solvent is 60 mm of mercury. The vapor pressure of pure solvent. The vapor pressure of pure solvent at the same temperature. पहला ऑप्शन है 150 mm ऑफ मर्क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है 60 mm ऑफ मर्क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है 75 mm ऑफ मर्क्यूरी और फोर्थ ऑप्शन है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो जल्दी से इसको बनाइए। एक आंसर आया राहुल चौहान का, सही है। तो वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतना है एंड इतना मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड 60 mm ऑफ मर्क्यूरी। सॉल्यूशन का दे रखा है, इसमें क्या लगा देंगे, साक्षी का भी सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम RLVP लगाओ, डायरेक्ट RLVP लगाओ। ठीक है, P0 माइनस PS अपॉन P0, डायरेक्ट RLVP लगाओ, अपने आप बनेगा। अब ये मोल के टर्म में दे रखा है तो यहां पर हम लिख देंगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। मास के टर्म में दिया होता तो मास वाला लिखते, फ्रैक्शन के टर्म में दिया होता तो फ्रैक्शन वाला लिखते, मोलारिटी के टर्म में दिया होता तो मोलालिटी वाला लिखते। तो यहां पर प्योर का निकालना है हमें, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमें P0 निकालना है और ये है 60 और अपॉन P0। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 0.2 मोल है और सॉल्वेंट 0.8 मोल है। यहां पर ऐसा करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, या मोल फ्रैक्शन ही लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट 0.8 प्लस 0.2, तो P0 माइनस 60 अपॉन P0 इक्वल टू 0.2 अपॉन ये हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
पी नॉट माइनस 60 इक्वल टू 0.2 पी नॉट, ये इधर आएगा। पी नॉट माइनस 0.2 पी नॉट, ये हो गया 60, ये हो गया 0.8 पी नॉट इक्वल टू 60, तो पी नॉट इक्वल टू हो गया 60 अपॉन 0.8, ये आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द वेपर प्रेशर इन mm of mercury of an aqueous solution obtained by adding 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 180 ग्राम होता है मोलर मास, टू 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहला ऑप्शन है 7.60 76, तीसरा ऑप्शन है 759 और फोर्थ ऑप्शन है 752.4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the vapor pressure of in mm of mercury of an aqueous solution, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है बाय एडिंग 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया है, 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया है। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना है प्योर फॉर्म में। जब भी तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस का डिस्कशन करेगा तो एट लिख लेना, इसको नोट डाल के, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी प्योर वाटर का होता है, वो होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी।
कभी कभी क्वेश्चन में देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता है। बाकी सारे टेम्परेचर पे वो मेंशन करेगा, 100 डिग्री पे मेंशन नहीं करता क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कभी बॉइलिंग पॉइंट लिख देगा, एट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें समझ जाना होगा कि 100 डिग्री पे बात कर रहा है, और 100 डिग्री पे जब बात करेगा उस समय वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 760 लेना होगा। ये बात नोट डाउन करके रख लेना, लिख लेना इसको। अब हमें इस पे RLVP लगाते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, और इधर किस फॉर्म में दे रखा है तो हम मोल के फॉर्म में लिख देते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो P नॉट कितना है 760 है, PS निकालना है अपॉन 760 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट है। अब इसका मोलर मास 180 होता है, तो मोल कितना हो जाएगा, तो गिवन मास अपॉन 180, ये आ जाएगा 0.1, ये 0.1 आ गया। और वाटर कितना है 180 ग्राम है, तो मोल कितना हो जाएगा 180 अपॉन 18, ये हो जाएगा 10। और इसीलिए हम यहाँ पर नेगलेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये 10 है तो ये 0.1 है, हम नहीं भी ऐड करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है हमें, ठीक है। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7600 माइनस 10 PS इक्वल टू ये 76 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, और ये हो जाएगा 7600 माइनस 76, तो ये हो जाएगा 7600 माइनस 76 इक्वल टू 10 PS हो जाएगा। ये हो जाएगा 7524 10 PS, PS इक्वल टू हो जाएगा 752.4 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा 4th D ऑप्शन। और ये तुम्हारा वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो जो मैं बोलूंगा वॉल्यूम का वहाँ भी वगैरह लिख लेना, इंडिकेट कर लेना, ताकि बाद में डाउट ना आए। यहाँ वॉल्यूम वगैरह ऐसे लिख लेना ताकि समझ में आए कि हाँ ये वॉल्यूम के क्वेश्चन है। बातें क्लियर हो गई होंगी, तो हम आगे बात करें। ये बात नोट डाउन कर लेना। देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मर्क्यूरी एक्वस सॉल्यूशन बाय एडिंग 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज है तो मोल कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ना। 180 ग्राम वाटर है तो मोल कितना हो जाएगा 10 एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर नहीं देता है, तो वाटर का वेपर प्रेशर याद रखना 100 डिग्री पे 760 होता है, नहीं भी देगा तो हम जानते हैं। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर माइनस PS, ये RLVP लिख दिया हमने, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, या मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं हम। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 760, और सॉल्यूशन का हमें निकालना है, डिवाइड बाई 760। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना मोल है 0.1, और सॉल्वेंट कितना मोल है 10। अब इसको हमें सोल्व कर देना है, सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर 552.4 आ जाएगा, ठीक है। 684 नहीं आएगा, 554.4 आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ये बातें सबको क्लियर हो गया।
मोल फ्रैक्शन से आंसर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, कैसे? चलो करते हैं। पी नॉट माइनस पी एस, तो यहाँ लिख देंगे 760 माइनस पी एस अपॉन 760। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1, तो 760 माइनस पी एस और 760। अब मुझे ये बताओ गधे हो कि 0.1 अपॉन 10 और ये 0.1 अपॉन 10.1 क्या डिफरेंस आएगा? ये 10 है और ये 10.1 है, कितना का डिफरेंस आएगा? कितना का डिफरेंस आएगा? यहां 10 है क्योंकि हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसके सामने ये कुछ भी नहीं है, 10 के सामने 0.1 कुछ भी नहीं, कितना का डिफरेंस आएगा? तो करके बताते हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है। ये हो जाएगा 760 इंटू 10.1 माइनस 10.1 पी एस इक्वल टू 76। तो ये हो जाएगा 760 इंटू 10.1, ये हो जाएगा 7676 माइनस 76 इक्वल टू 10.1 पी एस माइनस 76, ये हो जाएगा 7600 इक्वल टू 10.1 पी एस। वैल्यू आ गया 10.1, बिल्कुल वही आ रहा है, 752.4 ही आ रहा है, वो भी वही आ रहा है। कहाँ डिफरेंस आया? कहीं डिफरेंस आया क्या? अच्छा, सोच भी सकते हो क्यों डिफरेंस आएगा। 10 है और ये 10.1 है, कितना का डिफरेंस है? 0.1 का। इसलिए तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं ना सॉल्यूट को। हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के जगह पे जो तुम ये लेते हो उसको क्या कर देते हो? नेगलेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके सामने बहुत कम है। तो नेगलेक्ट हम जानबूझ कर नहीं करते, हमें शौक नहीं है नेगलेक्ट करने का, लेकिन ये बहुत कम होता आता है। जहाँ कम नहीं आएगा वहाँ नेगलेक्ट नहीं मारेंगे। अब ये मत सोचना कहाँ कहाँ नेगलेक्ट करेंगे, कहाँ नहीं करना है, हर जगह कर देना, क्योंकि रॉट लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लीकेबल होता है। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है the weight in gram of a non volatile solute जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 60 ग्राम, टू बी डिजोल्व्ड in 90 ग्राम ऑफ वाटर टू molecular weight of to produce relative lowering of vapor pressure of 0.02 इंच। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन वॉल्यूम का ही है। ऑप्शन है 4, 8, 6, 10।
किसका किसका आंसर आया? तो वेट तो हम इसमें लगा देंगे RLVP, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे? इधर क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का? तो गिवन मास मान लेते हैं W2 है और मोलर मास 1 है। तो हम यहां निकालेंगे सॉल्वेंट का गिवन मास W1 मान लेते हैं और यहाँ मोलर मास 1 मान लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये करके बताया था तुम लोगों को, W2 अपॉन M2 और नीचे हो जाएगा W1 अपॉन M1। ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 और ये हो जाएगा M1 अपॉन W1। अब हम इसको लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। W2 हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो निकालना है। तो W2 इंटू ये हमें मास है, मोलर मास है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है? वाटर, 18 हो जाएगा। और ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास सॉल्वेंट का कितना दिया है? 60, यहाँ लिख देंगे 60। और W1 यानी मोलर मास ऑफ वेट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट 90 है। अब लिखा है यहाँ पर कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो 0.02 है, यानी RLVP ये है। RLVP ये है। तो ये डायरेक्ट इसमें हमें नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है RLVP का, यानी 0.02 इक्वल टू ये यहां से कैंसिल हो जाएगा 5, तो W2 अपॉन ये हो जाएगा 300 और ये W2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 6। सबका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर इन mm of mercury of 0.1 mole of urea in 180 gram of water at 25 degrees Celsius is the vapor pressure of water at 25 degrees Celsius is 24 mm of mercury। ऑप्शन में है 2.376, 20.76 और 23.76 और 24.76। तो मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ये भी वॉल्यूम का इक्वेशन है।
कौन सा ऑप्शन आएगा? अब ध्यान दो इधर कैसे बनाएंगे। सबका आ रहा है आंसर। वेपर प्रेशर इन मर्क्यूरी इतना मोल ऑफ यूरिया और इतना ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मोल कितना हो जाएगा? मोल हो जाएगा 180/18, ये 10 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे RLVP, P नॉट माइनस PS/P0, और यहां लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। 25 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 24। तो 24 माइनस PS निकालना है अपॉन P0। P0 कितना है? 24। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.1, और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10। अब देखो यहां पर एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए था? 0.1 भी लिखना चाहिए था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लेते हैं? सॉल्यूट लेते हैं। लेकिन यहाँ टोटल मोल लेना चाहिए, लेकिन ये वाला इतना कम आता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये इतना कम आता है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम इसको ऐड नहीं करते। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 माइनस 10 PS इक्वल टू 2.4, ये इधर आएगा तो 240 माइनस 2.4 इक्वल टू 10 PS। तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे। टू 40 माइनस 2.4 ये आ जाएगा 237.6 इक्वल टू 10 PS। ये हो जाएगा PS इक्वल टू 23.76। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। बातें क्लियर हो गया? चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखना द वेपर प्रेशर ऑफ 10% aqueous ग्लूकोज solution at 100 degree Celsius. The vapor pressure of 10% aqueous glucose solution at 100 degree Celsius. ऑप्शन में है 750 mm ऑफ मर्क्यूरी, 755.6 mm, 751.6 mm, 740 mm। तो ये बताना है टेन परसेंट एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मीनिंग निकालना वेट बाय वेट से, वेट बाय वेट परसेंटेज से, वेट बाय वेट परसेंटेज से निकालना। ध्यान रखना इस चीज को। सबका आंसर आ गया?
चलो देखो इधर 10% एक्वा सोल्यूशन का मतलब हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग यही हुआ ना, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम क्या है, वाटर है, क्योंकि एक्वस है। इसका मोल कितना आ जाएगा, 10 अपॉन ग्लूकोज का मास होता है 180, ये हो जाएगा 1/18, और इसका मोल कितना आ जाएगा 90 अपॉन 18, ये हो जाएगा 5। तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट नहीं दिया है तो हम देखेंगे तो दिया भी है, देखो कैसे। 100 डिग्री पे वाटर का भी अभी बताया मैं 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो पी नॉट कितना दिया है 760, पी एस निकालना है अपॉन 760, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/18, और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है 5, ये 5 हो गया। इसको सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 760 माइनस पी एस अपॉन 760 1/90, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 760 इंटू 90, 760 इंटू 90 माइनस 90 पी एस इक्वल टू 760, ये हो जाएगा 6844, ये माइनस 760 इक्वल टू 90 पी एस, 67640 90 पी एस। पी एस इक्वल टू हो जाएगा 751.5, 6 लिखा है और कोई ना। तो यहां पर कोई डाउट तो नहीं होना चीज में, बस थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है, बाकी हर जगह हम RLVP लगाएंगे। जब फ्रैक्शन के टर्म होगा तो फ्रैक्शन वाला लिखेंगे, मोल के टर्म होगा तो मोल वाला लिखेंगे, मोलालिटी के टर्म वाला होगा तो मोलालिटी वाला लिखेंगे, मास के टर्म वाला होगा तो मास के टर्म वाला लिखेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।